हेलो 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 गाइस, हेलो स्टडीज़। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। माय नेम इज़ श्रुति अजय गुप्ता। पता है आपको, ठीक है। जैसे तो लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 तक के हमने आपको कंप्लीट करवाया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता रहे थे एंड बेसिक आपका टोटल क्लियर हो चुका है ना। आज चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। जितना इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत हमारे लिए भी कर दीजिए। आप तो पढ़ाई करेंगे ही, जो क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ना तो ही है। आपकी लाइफ है, आपको फ्यूचर सेटल करना है तो पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें एक थंब हमारे लिए भी, एक इशारा हमारे तरफ भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, आपकी नोटबुक जो भी है और आपके पेन पेंसिल जो भी आप रखते हैं प्लीज़ सब ओपन करके रखिए। जैसे जैसे हम बताएंगे साथ साथ में सॉल्व करेंगे तो भी आपको जल्दी समझ में आएगा। या तो फिर वन टाइम आप पूरा वीडियोस देख लीजिए और फिर रिवाइंड करके फिर से उसको सॉल्व कीजिए, एज यू विश। लेकिन क्या है, थोड़ा थोड़ा करते रहने से ना हमारा भी माइंड थोड़ा सा काम करने लगता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, 2 इक्वेशंस आर गिवन हियर ना। 2 इक्वेशन गिवन है, नहीं कोई भी 2 इक्वेशंस लिखना है आपको सॉरी 2 इक्वेशंस लिखना है। कैसे, जनरल फॉर्म में लिखना है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें क्या है, आपको जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ना। हियर प्लस माइनस मैटर नहीं करता, जनरल फॉर्म आपका ये होना चाहिए। क्लियर है। एक मिनट लाइट ऑन कर दी क्या, ओके। देखिए जनरल फॉर्म आपका ये होना चाहिए, यहाँ तक के समझ में आ रहा है आपको, है ना। वेयर a b एंड c इज अ नंबर एंड दिस 2x इज अ वेरिएबल एंड 2 इज मास्टर डिग्री जिसे कहते हैं, है ना। ये हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्लियर है। ये जनरल फॉर्म हमें, अगर कोई भी इक्वेशन आप बनाते हैं तो वो सही होगा, वो आपको देखना है। देखिए प्लस माइनस, मैंने कहा ना प्लस और माइनस मैटर नहीं करता। चलिए एक बनाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन लिख लीजिए आप, 2x² देन प्लस 5x एज ए विश, है ना, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक आपका बन गया। नंबर 2 और कोई सा भी ले लीजिए जो भी आपको लेना है। देन x² माइनस 2x, है ना, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। या दोनों भी माइनस माइनस, दोनों भी प्लस प्लस, एज इज, मतलब टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आप बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, जनरल फॉर्म में वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, मतलब वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते, देखिए क्या दिखा है, देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हाँ अब देखिए सेकंड में क्या दिया है, x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्म हमने जो आपको बताया। तो आपको कुछ यहाँ 3 आपको क्या दिए हैं, इक्वेशंस दिए गए। आपसे ये पूछ रहा है कि वो जनरल फॉर्म में है या नहीं। आप अपनी टेक्स्ट बुक देखिए, ठीक है, हम टेक्स्ट बुक से ही देख के बता रहे हैं, इसे अब रहने देते हैं। चलिए x² प्लस 5y माइनस 2, x² प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल, सॉरी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल है, अच्छे से ध्यान दीजिए। अब ये जनरल फॉर्म में है या नहीं, देख लीजिए जनरल फॉर्म में है या नहीं, देखने की क्या जरूरत है। जनरल फॉर्म में है, x² है ना, हियर इज डिग्री। चलिए एक लिख लेते हैं, वेरिएबल, एंड नंबर 3 इज GF, जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म आपका वहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए डिग्री का पावर 2 होना चाहिए, यस है। वेरिएबल, अब देखिए क्या दिए, 5y गिवन है ना। हाँ x² एंड 5y, सॉरी 5x है कि 5y है, यहाँ 5y दिया है, नीचे आपको 5x, ये 5x है ना, x है क्या,
हमारे पास यहाँ पे बुक्स नहीं है, इसलिए आपको बुक ओपन करने बोल रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये ध्यान दीजिए, अगर दोनों भी एक्स है तो वो जनरल फॉर्म में है, वो मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। एंड इफ यहाँ पर अगर वाई गिवन है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल सेम होना चाहिए, हमने कहा था, है ना। अभी फिलहाल टेक्स्ट बुक नहीं है, हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ हमने क्वेश्चन नोट डाउन किए ना, तो ये 5y दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर आपको बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, देखिए दोनों भी वेरिएबल x है, तो अगर यहाँ दोनों में x होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ y आ जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अभी x लिखते हैं, अगर x होगा तो आपको बता देते हैं। ये x हो गया, ठीक है। देन अब क्या गिवन है आपका, वेरिएबल। चलिए अगर x दिया है, इफ x इज प्रेजेंट हियर, तो वेरिएबल भी सेम है, सेम वेरिएबल होना चाहिए, एंड gf जनरल फॉर्म में भी है, तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। चलिए सेकंड, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, y² - 5y, यहाँ देखिए, यहाँ रब कर दें कि इधर का रब करें। चलिए, हाँ, y² = 5y - 10। सिर्फ क्वेश्चंस है हमारे पास अभी, ठीक है। 5y - 10, अब क्या करना है, इसे इस फॉर्म में है या नहीं है देखना है, फाइंड करना है। तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। देखिए = है, ये इधर क्या है, y², हम इसे टर्न करेंगे तो क्या होगा, सबको लेकर के आइए इधर, है ना, y²। 5y किस में है, प्लस किस में है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा 5y, ठीक है। एंड 10 आपका माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, = 0। बना सकते हैं कि नहीं ऐसा, हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में भी आपको ये सब समझाया था, ठीक है। हमको ट्रांसफ़र करना है, वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करना है, तो क्या करेंगे, जो सिंबल है वो ऑलरेडी आपके चेंज होते जाएंगे, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आप देखिए, डिग्री 2, देन वेरिएबल ऑल्सो सेम, एंड जनरल फॉर्म इज ऑल्सो क्लियर। देखिए हम ये तीनों लिख करके रखें, सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, बहुत ईजी है। चलिए अब एक और देखते हैं, यही देखते हैं, हम इसे नहीं मिटाते, ठीक है। देन थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, y² 1/y = 2। हाँ, अब ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको गिवन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं, तो आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्रू आउट y को हटाना है हमें, ठीक है। y को हटाना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, हमें इसे फाइंड करना है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो इसे हमें y को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y। यहाँ आपको लिखना है मल्टीप्लाई बोथ साइड, है ना, बाय y। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y² × y, ठीक है। देन यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई y = 2 × y। क्लियर है। अब देखिए ये बन गया आपका y³। मल्टीप्लाई के प्रोसीजर में क्या होता है, मल्टीप्लाई के प्रोसीजर में क्या होता है, जो ये जो डिग्री रहती है वो दोनों को प्लस होता है, एंड डिवाइडेशन के प्रोसेस में जो डिग्री रहती है उसका माइनस होता है, याद है ना आपको। हाँ, तो ये y³ बन गया, अब ये y कट हो गए, 1 आ गया, दिस इज 2y। अब इसे लिखते हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है। जनरल फॉर्म में लिख के देखने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि समझ में आ गया, लेकिन फिर भी हम आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए y³ इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस 2y, देन -1 = 0। अब आप देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है ना। फर्स्ट में ही देखिए, ठीक है, ये डिग्री का पावर 3 है, यहाँ 2 होना चाहिए, सो इधर डिग्री का पावर 2 नहीं है, बस। बाकी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप थोड़ा पेशेंस रख के ध्यान दीजिए, समझ में आ गया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कभी भी हमें पहले थ्रू आउट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। अभी देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट, होमवर्क दे दें क्या आपको चलिए देख लेते हैं। x है ना, देन प्लस 1/x
इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये आपका है। अब अभी इसके पहले ही हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, होमवर्क देने वाले थे, लेकिन अब हमने सोचा चलो ठीक है सॉल्व करवा देते। तो क्या होगा, थ्रू आउट एक्स। ठीक है, थ्रू आउट एक्स तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स। अभी हम लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि लिखना है। ठीक है, हमको समझ में आना चाहिए कि एक्स आया कहाँ से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स लिखेंगे। एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, 1x मल्टीप्लाई बाई एक्स एंड -2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, देन वॉट, दिस इज एक्स स्क्वायर, कट हो गया, +1 इज इक्वल टू -2x। ठीक है, अब इसे इक्वेशन क्लियरली पुट करेंगे सही तरीके से। एक्स स्क्वायर इधर माइनस है तो आकर प्लस हो गया, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये है कि दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? यस, इट इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज डिग्री इज सेम, 2 है, देन वेरिएबल्स आर सेम एंड जनरल फॉर्म आर ऑल्सो सेम। क्लियर है? सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए हमें बार बार रब करना पड़ रहा है, आप रिवाइंड करते जाइए। चलिए अब एक देखिए, m + 2 देन m - 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या लगेगा आपको? ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? अभी हमने आपको क्या बताया, जनरल फॉर्म बताया, तो ये जनरल फॉर्म में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो ये कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया? इसे ऐसे ही देखकर हम बता देते हैं कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड करने की देखने करने की ज़रूरत नहीं है। किसको किसको ये कॉन्फिडेंस है? कभी भी इस धोखे में मत रहना, कभी इस धोखे में मत रहना। क्या है, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक उसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं समझना है कि इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। प्लीज़, है ना? तो कभी भी सॉल्व करके देखिए। मैथ ऐसी चीज़ है जिसे बिना सॉल्व किए आप कुछ भी चीज़ फाइंड नहीं कर सकते। उसे वेरीफाई, मतलब माइंड से वेरीफाई कर लेना सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। देखिए m² देन ये 5 क्या होगा आपका, माइनस क्या होगा, 5m हो जाएगा, होता ना। देन अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे इसका, 2m 2 5 = 10। क्लियर हो गया? इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया, हाफ सिंप्लीफाई हुआ। अभी पूरा सिंप्लीफाई करके देखिए, m² माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 3m, दोनों में सॉल्व हो सकता है ना। माइनस प्लस माइनस है तो इसे करेंगे माइनस, सिंप्लीफाई हो जाता है, इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। अब देखिए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। डिग्री 2 सेम है, वेरिएबल्स आर ऑल्सो सेम एंड जनरल फॉर्म a² है ना, a² प्लस सॉरी x² प्लस 2x 3x जो भी बोली है ना, bx प्लस c, ऐसे ही लिखते हैं ना, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। है कि नहीं? जनरल फॉर्म में है। ये देखिए सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ए बी सी इज़ अ नंबर हमने आपको बताया था। ठीक है, बहुत इजी है। अभी यहाँ तक एंड करते हैं आपका, यहाँ पर हम वीडियो एंड कर रहे हैं, हमको आपका समझ आ जाना चाहिए। एक और है, देख लेते हैं पहले। देखिए एक और है, फिर उसके बाद एंड कर देते हैं। चलिए ये तो सिंपल है, आप देख के ही बता सकते हैं। m³ प्लस 3m², लेकिन फिर भी हमने क्या कहा था, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं देखेंगे। -2 इज इक्वल टू 3m³। अब इसे क्या सॉल्व करना है, आप तो ऐसे ही देख कर बताते हैं। मैक्सिमम डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए। यहाँ मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है ना। इज इक्वल टू 0 भी नहीं है, चलिए खैर 0 नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैक्सिमम डिग्री तो आपकी 3 है। हमको मैक्सिमम डिग्री कितनी चाहिए? मोर देन 1 एंड लेस देन 3। यहाँ 3 है, सो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया आपका यहाँ तक? उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
वीडियो एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। हर बार एक ही बात बोलना पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, बोलेंगे। और थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ाई में, धीरे धीरे पेशेंस रख के करेंगे तो जल्दी होगा। अभी ये ईजी है, अभी इसके बाद जब हार्ड आएगा ना तब थोड़ा सा माइंड घूमेगा, हम कहाँ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, सब इजी करके बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड बाय।